नमस्कार दोस्तों, हमने सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन के एक पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में हम इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर कोई टर्म इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यदि आपके पास कहा जाए कि एक इनफाइनाइट सीरीज है कोई 7.7777 इसी प्रकार इनफाइनाइट तक जा रही है और इसकी वैल्यू x है, तो x की वैल्यू बताना है, x का मान क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो कहीं तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कहीं रोकना पड़ेगा। इस तरह से हम कहां तक लिखेंगे? तो आप लिखने का एक तरीका है कि अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, कोई नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा दीजिए। 0.77 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका। बार जब लगाएंगे तो इसका मतलब उसका रिपीटिशन कंटिन्यू चल रहा है इनफाइनाइट तक। बार लगाने के बाद वह नंबर स्टॉप को कर देंगे, उसके बाद सीरीज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये बार कहता है कि यह टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो दोबारा लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मसला क्या है? तो आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद तो आपका काम हो ही जाएगा। चलिए अभी बार को हटाते हैं। देखिए हमारे पास यह सीरीज है, x का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। अगर x का नंबर फाइंड आउट करना है तो देखिए यहां पर हमने कहा कि यह इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा 7.7777 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए हमने कोई जादू नहीं मारा, बस जैसे प्रोसेस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब घटाएंगे तो देखिए 0.7777 इनफाइनाइट तक इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर रिजल्ट आएगा 9x इज इक्वल टू 0.77 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/9। यही इसका सिद्धांत है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। आइए अगर यह सिद्धांत आपके समझ में आया तो एक और नंबर लेते हैं। 3 टाइप इसके बनते हैं, तीनों टाइप को अभी हम देख लेंगे। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि एक सीरीज है 5 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस बार क्या किया कि 3 का रिपीटिशन हो रहा है लेकिन 5 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए 3 का रिपीटिशन हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.53 के ऊपर बार, केवल 3 के ऊपर बार। अब ये बताइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बार यहां पर पॉइंट ले जाना है। तो आप कहेंगे कि एक बार मैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ध्यान से देखिए अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट यहां पर आके लगेगा और 3 3 3 3 यह रिपीटिशन चालू हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2 है। आई होप कि समझ में आपके एकदम आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए हमको पॉइंट एक और लगाना है। यदि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं पहले वाले इक्वेशन को, तो देखिए 100x 5.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यह इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ऐसा किया क्यों हमने? ऐसा हमने इसलिए किया कि इस जो सीरीज है सब्ट्रैक्शन इसका इनफाइनाइट की, जिस पर बार लगा है, इसी को हमको हटाना है। अगर बार हट जाएगा तो बाकी बचे हुए नंबर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह 0.3333 इसमें भी 0.3333 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यह 0 0 आ जाएगा, यहां बचेगा 13, 8 5 13 और ये 48 इज इक्वल टू 90x।
90x, x इज इक्वल टू 48/90। आइए अब तीसरा टर्म देखते हैं। यह आपके दिमाग में बैठ गया हो बड़े आराम से। अब देखिए ध्यान से, अब बात आती है कि हमने क्या किया कि यहां पर एक टर्म पे थी, उसके पहले वाले टर्म पर बार नहीं था, उसका रिपीटिशन नहीं हो रहा था। अब आता है कि अगर दो संख्याएं ऐसी छोड़ दी जाए और तीसरी संख्या पर बार दिया जाए तो कंडीशंस क्या अप्लाई होगी। x इज इक्वल टू 2 3 7 और हमने कहा कि इस पर बार दिया जाए। 2 3 7 के ऊपर बार लगाया हमने। अब 7 के ऊपर बार लगाने का मतलब है 2 3 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इक्वेशन नंबर 1, यह बात समझ में आई होगी आपके। चलिए अब क्या करना है कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ध्यान से देखें कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर पॉइंट लगेगा। तो 237.77777 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इक्वेशन नंबर 2 बात समझ में आ गई होगी आपको। इस बार क्या करेंगे कि यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 23.7777 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यह तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 4, यहां 1 2 इज इक्वल टू 900x यानी कि 900x। 214 214/900 यह आपकी वैल्यू आ गई। चलिए आपका ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा। अब मसला आता है कि क्या इसको एग्जाम में अप्लाई करेंगे। जी हाँ करेंगे, लेकिन इस तरह से हम वहां पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यह तो सिद्धांत था, यह कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब हम शॉर्ट टाइम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके फेनामिना को देखेंगे कि कहां पर ये बहुत कम टाइम में इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको टाइम भी बचाना है। आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात एकदम बन जाएगी। यहां पर क्या दिया है, 7 के ऊपर बार, यानी कि x इज इक्वल टू 7 के ऊपर बार दिया है। इसी प्रकार से लिखा गया है। आपने ध्यान से देखा कि यह बार को हटाया जब आपने तो x इज इक्वल टू 7/9 लिख दिया। बार को हटाया तो 7/9 लिख दिया, यानी कि बार जितने नंबर पे बार है उतने बटे 9 होगा, यानी कि डिवाइड में 9 आएगा डिनोमिनेटर में। तो आप ये बताइए कि जब मैं x इज इक्वल टू 533 के ऊपर बार लगाऊंगा तो आप कहेंगे कि यह जो बार हटाने के लिए एक 9 की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा 53/9। लेकिन ये क्या है, 5 है, पॉइंट था, तो पॉइंट यहां से हटेगा तो इस तरह से फ्रैक्शन में आएगा। अब 5 को क्या रखेंगे, 5 तो है, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में हम 0 रखेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन यहां पर 48 आया है, अभी तो यहां फ्रैक्शन ठीक नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म जो 5 पे रिपीटिशन नहीं हुआ है उसको इस संख्या में से घटा देंगे। तो देखिए आ जाएगा 48/90। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक नंबर ले लें 52। अब इसके ऊपर अगर बार लगा दिया गया तो आप कहेंगे 52 माइनस 5/90। इसके जो बार लगा है उतना 9 और जो बाकी बचा हुआ है 0, तो यहां घटाएंगे तो आ जाएगा 47/90। आई होप कि एकदम फंडा क्लियर होगा। आइए इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से अपनाते हैं। x इज इक्वल टू 0.237 के ऊपर बार। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सेम वही कंडीशन,
7 के ऊपर बार है तो यानी कि 237 माइनस कितने पे बार नहीं है 23, तो 23 हम इसमें से घटा देंगे, 23 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां हो जाएगा 900 तो ये आ जाएगा आपका 214/900। एकदम फंडा क्लियर होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको दिया गया x इज इक्वल टू 572 और इसके ऊपर बार दिया है 72 के ऊपर बार दिया है, 72 के ऊपर बार दे दिया, तो आप कैसे क्या करेंगे? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 572 लिख के और 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं है वही सब्ट्रैक्ट होगा। इस बार 2 के ऊपर बार है तो 99 दो बार लिख देंगे और एक 0, यही वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए 67 567 990 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक टर्म को और सीखते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहीं आपको इस तरह से दिया गया हो, मान लीजिए 11.37 बार, फिर क्या करेंगे आप? इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे कि अरे तरीके, इसमें तो कुछ ऐसा फेनोमेना दिया ही नहीं गया है, तो आप जैसा पूछ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम रखेंगे। आप ये बताइए, ध्यान से देखिए इधर, अगर मैं कहूं 11 + 2 तो इसको क्या लिख सकते हैं 13, या मैं इसको कहूं 11 + 0.23 तो इसको क्या लिख सकते हैं 11.23। आपने देखा है कि 11 एक परफेक्ट नंबर है। अगर यहां पॉइंट लगाते हैं तो यहां पर रुकिए, इसको पॉइंट बना दीजिए 11.2। देखिए यह परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट इंटीजर है। अगर ये परफेक्ट इंटीजर है तो आपने देखा कि ये तो इसके साथ जो कैरी हो रहा है ये हमेशा कैरी हो रहा है, इसके साथ बाकी बचे हुए जो 0.23 है ये ऐड हो रहा है। तो मैं अगर डायरेक्ट यहां पर वही चीज ऐड कर दूं तो बात बन जाएगी। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 11 + 0.37 बार, तो आप कहेंगे हाँ इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से लिखा जा सकता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 + 37 - 3/90। आप कहेंगे हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 11 + 34/90, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको परफेक्ट जो फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको आराम से लिख सकते हैं 11 11 सहित 34/90। इसको और सही भिन्न में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, 90 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। चलिए एक और नंबर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने एक नंबर लिया x इज इक्वल टू 7.352 और 52 के ऊपर बार है। अब ये बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 तो हमारा इसी जगह पे रहेगा और यहां पर बचा 352 -3/990, क्योंकि बार 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिखेंगे, एक पे बार नहीं है तो 0 लिख देंगे, काम खत्म आपका। देखिए 7 प्लस यहां से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49, 349/990। इसको क्या लिख सकते हैं 7 सही 349/990। ये आपका एकदम पॉइंट क्लियर होगा। आइए अगर इस प्रकार की कोई सीरीज दी गई हो और उसको हमको ऐड करना हो तो हम ऐड कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, ऐड करना भी बहुत आसान है। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर दिया गया हो कि 0.7 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.63 बार, अब इसको अगर ऐड करना हो तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए यहां पर आप इसको लिखेंगे 7/9, 7/9
प्लस 5/9 प्लस 63 माइनस 6/90, यही लिख सकते हैं। यहां से इसको घटाएंगे तो देखिए 3 और ये 57 हो जाएगा, 57/90। अब इसको जोड़ना आसान, यहां पर एक जीरो चपकाइए, एक एक, देखिए 50, 100, 170, 177, 177/90। अब यहां तक तो हमने समझ लिया। अब दूसरे तरीके से अगर कहीं बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आपको दिया गया 0.32, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। जैसे आपको यहां नंबर दिया गया 0.237 प्लस 3.27 प्लस 0.562। आप ये बताइए कि इसको कैसे करेंगे। तो आपने कहा कि ये तो आप क्या करना है कि 327 में से 3 को घटा देंगे, 324/990, इस प्रकार से लिख लेंगे। प्लस यहां पर 3 सही ये पॉइंट है, तो आप लिखेंगे प्लस 27/99 प्लस यहां पर आज आपका हो जाएगा 5 घटाएंगे तो 57, 557/990। इस तरह से लिख के आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन आइए अब इसको भी आसान है, बहुत आसान है इसको ऐड करना। यहां पर एक जीरो चपकाइए, देखिए ध्यान से, इंटीजर को बाहर करिए, अब बाकी और आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब फिर बार लगाना होगा, तो हम कैसे लगाएंगे, आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। जब इस चीज को भी समझ लेंगे तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। अब देखिए, एक तरीका तो ये रहा, अब दूसरा तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका 0.327 3 बार लिख दीजिए। 3 बार, मैक्सिमम 4 बार, कितने भी बार लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 बार लिख दीजिए इसको। जो सबसे ज्यादा बार लगा है उसको 3 बार रिपीट कर दीजिए। अब दूसरे टर्म को देखिए, 3.27272727, यहां पर 2। चलिए अब इसको देखिए 0.562626266। चलिए अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड ही करने को तो बताया, ऐड करना है तो देखिए 6 2 8, 8 7 15, 5 हाथ लगे 1, और 7 4 11, 1 12 2 हाथ लगे 1, और 8 1 15, 1 16 6 हाथ लगे 1, 7 4 11, 1 12 2 हाथ लगे 1, और 15 1 16, 7 4 11 12 1, और ये हो जाएगा 15 1 16, और 5 3 8 2 10, 1 11, और 1 4। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर बार भी लगा सकता हूं। रिपीटिशन किसका हो रहा है, 4.162, इस पर बार लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया, काम खत्म। बहुत आराम से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर यह चीजें आपकी समझ में आ गई है तो आइए एक चीज और समझ लेते हैं। क्या इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 0.7777 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप लिखने की जरूरत नहीं, 4 बार लिख दीजिए, 5 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 55555.6333। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15, 1 15 1 16, 15 1 16, 15 1 16, और यहां पर 7 6 13, 13 5 18, 1 19, 9 1, तो ये हो जाएगा 1.96 के ऊपर बार लगा दीजिए, बस आपका काम खत्म। देखिए बहुत आराम से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप इसको आराम से लगा सकते हैं।
कोई बहुत बड़ी ये भाग दौड़ नहीं है इसमें, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से भी सीरीज में अगर कोई आपको इनफाइनाइट टर्म दिया गया है तो आप उसको आराम से इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पर कन्वर्ट करना है आपको, तो बहुत आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/9 डायरेक्ट लिखिए, इसको 4/9। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4 को घटाएंगे तो 433/990 ये हो गया। यहां पर देखिए 67 यानी 6 को इसमें से घटाएंगे तो आप लिखेंगे 61/90। देखिए यहां पर 45 घटाना है तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, नहीं 4 सॉरी ये 4, 412/900। यहां देखिए 23167 माइनस 231 डिवाइडेड बाई 99000, 3 जीरो लगा दीजिए। देखिए यहां हो जाएगा 6 और 3 9 2 11 2 2 बाई 99000, आपका आंसर सामने। अब ध्यान से देखिए, इसको कुछ नहीं करना, बस ये सही बटे में आ जाएगा, परफेक्ट नंबर है। तो इसको करना है 36 इसमें से घटाना है। 36 जब घटाएंगे 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां पर 331/900 और सही बटे में लगा दीजिए इसको, बस 11 सही 331/900। इसको ध्यान से देखिए, सही बटे में इसको लगाइए। अब 87 में से इसको घटाना है, 14 में से 7 गए 7 और यहां बचाएगा आपका 6, 8 जाएगा तो 8 और यहां पर हो जाएगा 7, आप 900। बस डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें से क्या करना है हमको, 87 ही सब्ट्रैक्ट करना ना, तो आप कहेंगे 487 यही होगा। अच्छा यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, 13 सही 4 घटाना पड़ेगा, तो 4 घटाइए तो यहां हो जाएगा 454, 454/990, बस काम खत्म। आइए इसको भी देखते हैं। यहां पर सही बटे में आपको लिखना 111, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 90। इस तरह से आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत दिखने में कैसे केवल भारी भरकम लगेगा, लेकिन एक्चुअली है नहीं। आइए आगे की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर बार लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, इस पर भी बार है। तो यहां देखिए 11/99 प्लस 22/99 इंटू 3। अब यहां पर जो लिखा गया है 3.037, इसके ऊपर बार है। बस इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 33/99 इंटू 3, तो ये 99 बना, यहां तो कैंसिल आउट 1, यहीं पर कैंसिल आउट कर दिया आपने, 1 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप बार हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 37/999। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे हम काटेंगे, 37,111 इंटू 99 लिख सकते हैं। 37 से जब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 9 3 27 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखिए यहां पर 27, 1/27। अब 1/27 को जब आप इस पर क्यूबिक लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/1/3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो आएगा रिजल्ट 3। आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां ही कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ नहीं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ए बी सी तीन एकल संख्याएं हैं, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी के रूप में लिखी गई है। इसका मतलब लास्ट में आया है 26/37। तो आप कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे इस पे बार लगा दीजिए। इस पे बार लगाने का मतलब ए बी सी बाई 999 लिख दीजिए और ये हो जाएगा 26/37। 37 से इसको काटेंगे तो 27 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कटेगा। अब देखिए ए बी सी, तो ये हो जाएगा 26, 26 इंटू 27, 26, तो 6 36 के 6 3 और 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 और 2 दूना 4 1 5, हाँ 6 36 के 6 हाथ लागे 3, 6 दूना 12 दूना सॉरी 1 मिनट, 6 दूना 12 दूना 24 3 27 के 7 हाथ लागे 2 2 दूना 4 2 6 776 प्लस 26 2 और फिर यहाँ 7 2 9 1 10 7 702, यानी कि ए बी सी की वैल्यू आ गई 702। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 702 702। अब यहां पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है, तो आप ध्यान से देखिए 7 + 0 + 2 = 9 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए m और n एक इंटीजर है और जो 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है n, m by 810 = 9n/5, इसके ऊपर आपने बार लगा दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5/810 = 0.9n/5/999। अब ध्यान से देखिए इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले 9 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 111, ये हो जाएगा 90, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 37। m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, m 9n/5 × 30/37। अब कोई ऐसा इंटीजर आप पुट करिए एक 0 से लेकर 9 के बीच में जो 37 से परफेक्टली डिवाइड हो, तो आप n को 2 पुट कर दीजिए। n को 2 पुट करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप n को 2 पुट करेंगे तो 37 74 20 और 105, यानी कि आपका आ जाएगा 25। ये कटेगा तो आ जाएगा 25 और 25 25 दिया 75 750। m की वैल्यू आ गई 750 और n हमने क्या पुट किया था 2, तो m + n की वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसकी वैल्यू 750 + 2 752। 752 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करके हम केवल उसके की पॉइंट को पकड़ेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर मैं ऐसे बार लगा दूं काम हो जाएगा। अच्छा n को भी रेसिप्रोकल लिखा गया है, m को भी रेसिप्रोकल में लिखा गया है 1/m 1/n, तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए ये कैसे लिखा जाएगा 1/m + 1/n = m + n / mn। इसी तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो आप ये बताइए इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगी। लेकिन इसके बटे में आप m = क्या लिखा गया है 369/999, इसी प्रकार से लिखा गया n को भी 531/999, यही तो लिखा गया है। आप ये बताइए जब 9 ऊपर जाएगा 999 तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा m + n / mn।
ये 3 बार 9 है। बस इतना सा ही काम। अगर यह चीजें समझ में आ गई तो एकदम मामला क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, EMN की यहां वैल्यू रखेंगे तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो ये 0 6 3 9 0 5 3 8 1 9, तो यहां पर क्या रिजल्ट बनेगा 999 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 369 इंटू 531, यही तो है रिजल्ट, और तो कुछ होगा नहीं। चलिए ये तो हमने समझने के लिए लिखा था, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ध्यान से देखिए 9 से इसको काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 एक कम 9, फिर 9 से इसको काटेंगे तो 111 हो जाएगा। ये 9 पचे 45 45 8 9 9 81, तो आप देखिए 11100 बाई 41 इंटू 59 है कहीं पर जिसके न्यूमरेटर में यह हो। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप करके कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बस कैलकुलेशन पे बेस्ड था। अगर यह टर्म आपके समझ में आएगा तो बहुत आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको ऐड करना है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 इसी प्रकार से लिखा गया है। 2 4 6 बार लिख दीजिए, जो भी जितना बार लिखना है, कम से कम 3 बार लिखिए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 17.838383 3 बार लिख के काम खत्म कर देते हैं, और तो कुछ इसमें है नहीं। इसको देखिए कैसे लिखेंगे 310 310.0222, बस, क्योंकि यहां 2 के ऊपर बार लगा है तो रिपीटिशन 2 का हो रहा है। तो देखिए 7 3 10 2 12, 8 2 10 7 17 1 18, 7 3 10 2 12 1 13, और यहां 8 7 15 15 1 16, 3 2 5 1 6 8.723 327 86 63 63 8 2 10 17 1 18, ठीक। यहां पर 777 सही है। 227 327 327, हाँ 86 ठीक है। यहाँ 6 पे रिपीटिशन, हाँ यहाँ तक तो है। इसके बाद 38 38 38 होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, अभी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको, एक और टर्म को ले लेते हैं, इसको हम मिटा देंगे। 2 टर्म लेते हैं 7 7, और यहाँ पर आप ले लीजिए 83 83 रिपीटिशन था, 83 83, फिर यहाँ पर 2 2, ध्यान से देखिए 7 3 10 2 12 1, 8 7 10 2 8 2 10 7 17 1 18 18, तो यहाँ हो जाएगा 7 3 10 दोबारा 1 13। आपने देखा 30 38 38 यहाँ पर रिपीटिशन चल रहा है। अब 38 38 अगर यहाँ पर रिपीटिशन चल रहा है तो आप कह सकते हैं 327.866 38 के ऊपर बार है कहीं पर, 38 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड है। आप इस तरह से इसको रख के आप कैलकुलेट करिएगा तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पर बोडोमास कॉन्सेप्ट को लगाइए। सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए। इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ये 36 बनेगा, 36/90 इंटू ये हो जाएगा 8/9, कुछ कटेगा 9 चौक 36, 2 से काटेंगे, हाँ कट सकता है, ठीक तो है। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45 और 2
8 दूना 16/45। ठीक है, यहाँ 16/45 हो गया। अब देखिए इसको हम जब ऐड करेंगे तो कैसे क्या होगा, रिजल्ट आएगा ये, आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करना है ना। चलिए ठीक है, इसको करते हैं। 47 में से 4 घटाएंगे 43/90 प्लस 5 इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा, 3 घटाएंगे 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 498/990 ये आ जाएगा -16/45। इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, अब 11 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर देंगे तो 99 ये भी बन जाएगा। 11 3 33 और 3 11 चौक 44 3 47 बटे 990 प्लस 498/990 ये हो गया। अब देखिए ध्यान से जोड़ लेते हैं तो 9 8 3 11 9 7 16 1 17 4 4 8 1 9 990 माइनस, यहां पर डायरेक्ट वही रखिए तो 8 चौक 32 32/90। अगर मैं 11 से गुणा कर देता हूं इसमें तो देखिए 11 दूना 22 और 11 3 33 34 35 352/990। अब घटा देंगे तो देखिए 11 9 और यहां पर आपका आ जाएगा 6 1 और 9 में से 3 गए 6/990। अब 990 का मतलब है 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है यानी कि 6 जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 0.619 प्लस 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 0.625 625 यानी 625 इसके ऊपर बार। तो आराम से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका इसको क्या यूज करेंगे, चलिए यहां तक तो हमने ये देख लिया। अब हम दूसरा तरीका यहां यूज कर लेते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक टर्म और आया था 8 चौक 32, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आया था 32/90। 32/90 का मतलब है एक अंक पे 10 बार लगेगा तो 3 जुड़ जाएगा, 32 3 35। अब इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बस काम खत्म, पॉइंट लगा दीजिए। अब ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो चलिए 0.477777 यहां पर क्या है 0.5030303 अब इसको ऐड करना है तो 37 ओहो 0808 और 5 4 9। अब घटाना है कितना 35.3555555। ध्यान से देखिए यहां पर 5 आएगा और यहां पर 7 2 आएगा, यहां 5, यहां 2, यहां 5 और यहां पर 2, यहां पर आ जाएगा 6। तो आप कहेंगे 0.625 आपका आंसर सामने। तो बहुत आराम से चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि यह क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। अप्रोच आप ऐसे लगाएंगे तो बेहतर होगा, बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ये सीरीज दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। 83 इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इस ब्रैकेट को खत्म करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि 8 को इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75 75
बाई 90 इंटू 90 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो एक घटेगा तो ये आ जाएगा 15, इससे खत्म होगा 15 पचे 75, यहाँ आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ देखिए 27 है, 27 का मतलब है 27 बाई 9 इंटू 5। चलिए अब यहां तक तो बात कुछ बनी है। अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसको देखो कैसे लिखा गया है, 2 सही 4/9। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 9 दूना 18 और 18 4 22, 22/9 इंटू 6/9 इंटू 3 इंटू 15/90 इंटू 27 इंटू 5/9। यही चीज लिखी गई है, बाकी और तो कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए कहीं से कुछ कटने लायक है तो 6 3 18, तो ये काटेंगे 9 दूना 2 बार में कटेगा, काम खत्म। 9 से काटेंगे 9 3 27, 15 दूना 30 3 90, 3 बार, और इससे यह है कैंसिल आउट। और कुछ कटने लायक है? नहीं कटने लायक है तो बस जोड़ दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 110/99। क्या बोल रहा है? अच्छा बार में पूछा है तो आप कहेंगे कि 2 अंक पे बार लगाएंगे, 99 है तो 2 अंक पे बार लगेगा, ये पीछे वाले, तो आप कहेंगे 1.1 बार। कहीं है रिजल्ट? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 1.1 बार। इसका मतलब जानते हैं क्या लिख सकते हैं आप? ध्यान से देखिए, 1 सही 10/99, यानी कि इसके ऊपर बार है, बस अगर बार है तो आप इसको लिख सकते हैं 1.1 बार लगा दीजिए, बाकी और तो कुछ है नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लें। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अभी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, देखिए यह कितना हो जाएगा? 3 + 6 9 8 9। अगर मैं 9 करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2, यानी कि जो सेंटर में नंबर है उसी की पावर 2 हमने लगा दिया। इसी प्रकार 1 + 2 + 1 करेंगे तो यानी कि यह 4 होना चाहिए, ये 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। बस आपके दिमाग में ये चीज आ गया होगा तो आप इसका तो आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। ये बताइए कि इसमें किस टर्म का स्क्वायर होगा? तो आप कहेंगे एक जो सेंटर में है इसी टर्म का स्क्वायर लिखा गया है जोड़ के, तो हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यही है 1000। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 और लगा दीजिए, यानी 6 0 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ रखा नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सेम इसको भी देखिए, सेंटर वाले में क्या है? 79। अब 79 का स्क्वायर लिखा गया है अंदर और इसके ऊपर अंडर रूट लगाया है, तो अंडर रूट से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 79। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम ऐसे ये भी है, सेंटर में है, ये असेंडिंग फॉर्म में है, यहां पर डिसेंडिंग फॉर्म में है। सेम जो यहां से यहां तक लिखा गया है वही यहां से यहां तक लिखा गया है। तो सेंटर वाला नंबर x², अंडर रूट लगाया है आपने तो x, और x की वैल्यू क्या दिया है? 169, तो x की वैल्यू 169। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम उसी पर बेस्ड है, तो यहां पर 2n है तो 2n का होल स्क्वायर लगाए हैं, यह अंडर रूट, इसका वैल्यू 90। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
2n इज इक्वल टू 90, 2 से काटेंगे, n इज इक्वल टू 45, 45 को क्या लिख सकते हैं 2025 2025। बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस है। अच्छा आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से देखिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी। अगर हमने कहा कि 2 बार 11 लिख के -2 किया तो आएगा रिजल्ट 9। ध्यान से देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं √3, आराम से लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 4 बार मैंने 1 लिख के और 2 बार 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहां आ जाएगा 9810, यह आएगा। अगर मैं इसको √ करूंगा तो ये 33 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट 33 होगा। इसी प्रकार अगर मैं 6 बार ले लूं 1 को और 3 बार 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहां आ जाएगा 9822, यहां आ जाएगा 9, यहां बचेगा 8 और यहां पर आपका हो जाएगा 8, यहां पर 0 0 1, ठीक, एक ही 0 रहेगा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 2 0। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 8001। तो इसका जो √ करेंगे आप, इसका √ करेंगे तो आ जाएगा 333। आपने देखा कि जितने भी, जब हमने 1 को उससे दुगने टर्म में लिया और 2 को उसका हाफ टर्म में, यानी कि x11 को 6 बार में हमने काउंट किया और 222 को 3 बार, तो रिजल्ट जो आया √ में इसका 333 आया। अगर मैं √ लगा रहा हूं तो जाहिर सी बात है यह इतना आएगा। तो यहां पर बताइए रिजल्ट क्या आएगा कि जितना बार 2 लिखा गया है, जितना बार 2 लिखा गया है उतनी बार रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट किस टर्म में आ रहा है 333 के टर्म में आ रहा है। तो आप देखिए यहां पर कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार लिखा गया है, आप कहेंगे 2 50 बार लिखा गया है, तो 3 कितनी बार आएगा 85 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां पर 1 x बार लिखा गया है 1 1 1, 2 y बार लिखा गया है, रिजल्ट क्या आया है 3 3 3 3 3। कितनी बार आया है 2 4 6 8 10, 10 बार आया है। इसका मतलब 2 10 बार होगा, यानी y की वैल्यू 10 होगी और x की वैल्यू 20 होगी, इसका दुगना होगा। बस यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 3 60 और 10 चौक 40, √100 इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। ध्यान से देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, देख के ही आप आंसर बता देंगे, लेकिन कभी किए रहेंगे तभी हो सकता है। यहां देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, चाहे जितनी बार लिखा गया है तो आप यहां कहेंगे कि 9, यहां आएगा 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन n टाइम्स। अब ध्यान से देखिए 2018 बार 1 1 को लिखा गया, 1009 बार 2 2 को लिखा गया है, तो n टाइम का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे 1009 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें से घटाएंगे तो 3 3 3 3 बार कितनी बार आएगा 1009 बार। तो मैं इसको इरेज करके 1009 लिख देता हूं। कितनी बार आया 1009 बार। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 1/3 99999 एंड सो ऑन 1009 टाइम्स, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। आप ये बताइए, ध्यान से देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 - 1,
100 को क्या लिख सकता हूं 99, नहीं रुकिए एक सेकंड, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकता हूं 100 - 1, यानी 100 को क्या लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर 2, 2 - 1, कितनी बार 9 है 2 बार, तो पावर कितनी लगी 2 बार। अगर मैं 999 को क्या लिख सकता हूं 1000 - 1, इसको क्या लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर 3 - 1, क्या इस तरह से लिख सकता हूं? अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूं तो आप ये बताइए कि 9 कितनी बार लिखा गया है 1009 बार, तो मैं इसकी पावर कितनी बार लगाऊंगा 1009 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 1009 - 1 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और लॉजिकल था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि इफ p इज इक्वल टू 96 बाई 95 इंटू 97, ये 97 है, q 97 बाई 96 इंटू 98, r की वैल्यू 1 बाई 97। तो आपको यह स्टेटमेंट बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन, हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा, हमको ग्रेटर वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी इसमें जो हम सेटिस्फाई करा सके उस टर्म को हम रखते हैं। या तो आप x मानना चाहे x मान लीजिए, नहीं तो इससे सिंपल आप 95 सबसे छोटा नंबर 95 को 1 पुट कर लीजिए, या पुट कर दीजिए 95 इज इक्वल टू 1। अगर 1 पुट करते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो देखिए p इज इक्वल टू 95 की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ज्यादा है तो ये 3, 1 से 2 ज्यादा है 3 हो जाएगा, और 1 ज्यादा है ये 2 हो जाएगा। और फिर q की वैल्यू क्या आ जाएगी 97 यानी कि 3, और यहां पर 96 टू 98 हो जाएगा आपका 3 1 4, और r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3। अब ध्यान से देखिए इसको, p इज इक्वल टू 2/3, q इज इक्वल टू 3/8, r इज इक्वल टू 1/3। ग्रेटर कौन है, r दूना 16, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 8 एकम 8, तो यह ग्रेटर है, यानी कि p इज ग्रेटर देन q, q इज ग्रेटर देन r। यह टर्म जिसको सेटिस्फाई करता है वही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1404 अपॉन 10,000। अब देखिए इतने को क्या लिख सकते हैं 576 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आप यहीं पर देखिए 576 प्लस 36, 6 12, 7 3 10 1 11, 612, इसमें से 144 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 4 12, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 6, यहाँ 5 में से 1 गए 4, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 468 468, 468 आपने लिख दिया। अब देखिए 468 से इसको जब काटेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा, 3 टाइम्स। अब आपकी वैल्यू आ गई 3/10,000। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको लिखते हैं कैसे, हम लिख सकते हैं 3 × 10 रेज टू द पावर -5, यह आपका आंसर हो जाएगा 3 × 10 रेज टू द पावर -5। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि इसमें स्क्वायर बनते चला जाएगा, लास्ट में एक परफेक्ट नंबर निकल के आएगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर 6 है तो यहां पर ये 36 खत्म होगा, 6 बनेगा तो ये हो जाएगा 556, 16 का स्क्वायर, तो यहां पर 16 जुड़ेगा
तो ये 6 9 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 3 त्रिक 9 34 का स्क्वायर है, 34 इसमें ऐड होगा तो नहीं 34 का नहीं, ये स्क्वायर है, हाँ 35 25 और 3 चौक 12, 1225 से 36 का है, 36 का है ये, 36 का तो 36 इसमें ऐड होगा तो 6 और ये 4 3 7 5, ये स्क्वायर है 24 का। 24 जब इसमें ऐड हो करेंगे तो 6 36 6 और 65 6 7 42 25, तो इससे यह संख्या बड़ी है यानी कि 68, ये आपका आंसर हो जाएगा 68। तो लास्ट वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर कुछ करना नहीं था, अंडर रूट खत्म किया, 6 को यहां पर जब ऐड करेंगे 256 बनेगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 16 निकल के आएगा, 16 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 1296 होगा, 1296 आपका 36 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट करेंगे तो 36 निकल के आएगा, 36 को इसमें ऐड करेंगे तो 576, ये 24 का स्क्वायर है। अब 24 को यहां पर ऐड करेंगे तो 4624, 4624 का अंडर रूट करेंगे तो 68 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर 68। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें कुछ रखा नहीं है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसमें क्या किया है, अगर मैं कहूं कि 2018 इज इक्वल टू यक्स, 2018 को हमने यक्स मान लिया, तो देखिए ध्यान से, मैं यहां क्या कह सकता हूं कि यक्स स्क्वायर अपान यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही तो मैं कह सकता हूं, और कोई कुछ तो है नहीं। एक यह 218 से एक कम है, 218 से एक ज्यादा, 2018 से एक ज्यादा है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। आपने पढ़ा भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब सम करते हैं तो क्या आता है 2x स्क्वायर माइनस 2, यही तो आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। अच्छा ये माइनस नहीं, ये प्लस आएगा, सॉरी, यहां पर माइनस 2, देखिए माइनस 2 से ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, यहां से कैंसिल आउट 1/2, ये अपान में है तो 1/2 बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ करना था नहीं, इस टर्म को केवल सेटिस्फाई कराना था, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है, ध्यान से देखिए। यहां पर इतना भारी भरकम सवाल दिया गया है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, ध्यान से देखिए। इसको क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वैल्यू है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपान, यहां नीचे क्या लिखा गया है, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, यह कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी। बस देखिए 18657 18.57 18.43 सॉरी 18.43 में से जब 6.57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 13 7 6 13 6 आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 13 8 5 13, और यहां हो जाएगा 7 1 1, तो 11.86 आया है नीचे, यानी कि इनका डिफरेंस यहां पर लिखा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो इनका सम आएगा। तो सम देखिए आप यहीं पर ऐड कर लीजिए, 7 3 10 0, 4 5 9 0 और 8 6 14 1 15, यानी कि 25 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। हमने इस सीरीज में जो है
इनफाइनाइट टर्म के जितने भी क्वेश्चन थे उनको किया और बेहतर तरीके से अप्रोचेबल इसको सॉल्व किया। आप दो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए काम करिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने की कोशिश करिए। अपने आप क्वेश्चन किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज से घुमा के आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते।